हेलो दोस्तों, एएन हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सात्यकी द्विवेदी। तो दोस्तों, सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम लक्ष्य है। मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ 2011 में घटी थी। 2011 में मैं अपने ननिहाल गया था। एक दिन मैं अपने ननिहाल से करीब 15 किलोमीटर दूर एक कस्बे में गया था। कस्बे में मुझे रात हो गई। फिर मैं कस्बे से अपने ननिहाल आने लगा। तभी मुझे अपने ननिहाल जाने के लिए एक दूसरा कच्चा रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते से दिन में लोग जाते थे, लेकिन रात को उस रास्ते से कोई नहीं जाता था। लोग बताते थे कि उस रास्ते में एक चुड़ैल रहती है। फिर मैंने आओ देखा न ताओ, मैं उसी रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा रास्ते पर एक औरत खड़ी थी और वो मुझे हाथ देकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी। फिर कुछ दूरी चलने पर मैंने देखा वही औरत फिर से रास्ते पर खड़ी है। उसको देखने के बाद मैं सब कुछ समझ गया। मैं जान गया कि ये कोई आत्मा है। फिर मैं गाड़ी और तेज करके उसके पास से निकल गया। फिर कुछ दूर चलने के बाद मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैं उसको स्टार्ट कर रहा था, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर मुझे वहाँ पर किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर मैं बहुत डर गया और गाड़ी को घसीटते हुए पैदल ही जाने लगा। फिर कुछ दूर चलने पर मैंने देखा वही औरत फिर से रास्ते पर खड़ी थी। इस बार मैं उसे देखकर डर के मारे पागल हो गया। फिर मैं अपनी बाइक छोड़कर वहां से भागने लगा। मैं रास्ते को छोड़कर खेतों की तरफ भागने लगा। फिर मैंने महसूस किया कि जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो, लेकिन मैं भागता रहा। तभी मुझे वहीं खेतों से कुछ दूरी पर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मैं उस मंदिर में चला गया। फिर मैंने देखा वहाँ एक आदमी बैठा था। मैंने रोते हुए उस आदमी से सारी बात बता दी। फिर वो आदमी मुझे वहाँ से लेकर मेरे ननिहाल जाने लगा। फिर मैंने उस आदमी से कहा वो चुड़ैल हमको मार देगी, लेकिन वो आदमी हंसते हुए बोला मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। अब वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। उस आदमी ने कहा मैं इस मंदिर में कई सालों से रहता हूँ, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। फिर मैं उस आदमी के साथ उसी रास्ते पर पहुँच गया और अपनी गाड़ी उठाई और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई और फिर मैंने उस आदमी को गाड़ी में बिठाकर अपने ननिहाल तक पहुंच गया। फिर वो आदमी गांव के बाहर ही रुक गया और बोला जाओ तुम अब सुरक्षित हो। फिर मैंने कहा आप आज की रात यहीं पर ना रुक जाइए, लेकिन उसने कहा कि मुझे मंदिर में जाना है और वो पैदल ही उसी रास्ते पर चला गया। फिर घर आकर मैंने सारी बात अपने नाना लोगों से बताई। मेरी बात सुनकर वे लोग मुझ पर बहुत गुस्सा हुए और बोले कि उस रास्ते से तुम क्यों आए। फिर कभी भी मैं दिन में भी उस रास्ते से नहीं गया, लेकिन जब भी मैं अपने ननिहाल जाता हूँ तो उस मंदिर में ज़रूर जाता हूँ और उस आदमी से ज़रूर मिलता हूँ, क्योंकि
उसी आदमी के वजह से उस दिन मैं सुरक्षित घर तक पहुंच पाया था। आज भी उस रात को याद कर लेता हूं तो मैं डर जाता हूं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।